ये सत्र या ये जो वार्षिकोत्सव है क से कविता का, मैं उनके आयोजकों को इसकी सफलता की बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। अब ये चरम पर है और मेरे पास जो नाम हैं वो हैदराबाद के बहुत ही मुमताज़ नाम हैं, बल्कि अभी जो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं तो फिर हैदराबाद के बाकी हिस्से में क्या हो रहा होगा, मुझे लगता है वहाँ कुछ भी नहीं होगा जो हमारे पास है। मैं इस प्रोग्राम की मुबारकबाद के लिए लखनऊ से शुक्ला साहब यहाँ आए हैं, शुक्ला साहब आए हैं। मैं उन्हीं के शहर के एक शायर हैं रज़ा साहब, उनके कुछ शेर पढ़ता हूँ। ये क से कविता की टीम की मुबारकबाद के लिए हैं कि सोच कर उनकी गली में जाए कौन। रज़ा साहब के शेर हैं कि सोच कर उनकी गली में जाए कौन, बेइरादा होती हैं तैयारियां। किसी को भी नहीं पता हो, कोई लोग मुझे पूछ रहे कि तैयारियां किसने की प्रोग्राम की। तो ये जो है कि सोच कर उनकी गली में जाए कौन, बेइरादा होती है तैयारियां, और दीवाने को दीवाना बनाओ, और दीवाने को दीवाना बनाओ, अल्लाह अल्लाह इतनी खातिरदारियां। तो ये जो मोहब्बतों का जो प्रोग्राम है उसके लिए रज़ा साहब का एक शेर कि हमने बेइंतहा वफा करके, हमने बेइंतहा वफा करके बेवफाओं से इंतकाम लिया। अब मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दावत देता हूं, मंच पर बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी। ये हमारे शहर की हिंदी क्षेत्र में, उर्दू क्षेत्र में, दक्कनी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि इनकी हज़ारों शिष्याएं आज हिंदी पढ़ा रही हैं। मैं अहिल्या मिश्रा जी को दावत देता हूँ। मेरे साथ मंच पर डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी को मैं आवाज़ देता हूँ। वो भी हमारे शहर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हिंदी के बड़े विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, आलोचक हैं। मैं उनको दावत देता हूँ। वेणुगोपाल भट्टर जी यहाँ अभी बैठे हैं, यहाँ शायद अभी 1 मिनट के लिए बाहर गए हों, आएंगे वो अभी। हमारे साथ एक और नाम मेरे पास है डॉक्टर गंगाधर वानोड़ी जी। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि वो भी आएँ। खैर वो आते रहेंगे, हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ऋषभदेव शर्मा जी और डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और जैसा कि इस मंच का या इस संस्था का एक नियम है कि हम दूसरे कवियों की जो लोकप्रिय कविता, हमारे लिए जो कविता पसंदीदा रही है या हम जिससे प्रेरणा ले चुके हैं वो कविताएं पढ़ेंगे। मैं ऋषभदेव जी माफ़ी चाहते हुए कि हालांकि बहुत सीनियर हैं, दूसरे लोग नहीं है, तो ऋषभदेव जी को यह आमंत्रित करना चाहूँगा जॉन इलिया के इन पंक्तियों के साथ कि मेरी बाहों में बहकने की सदा भी सुन ले। सर के लिए कि मेरी बाहों में बहकने की सजा भी सुन ले, अब बहुत देर में आज़ाद करूँगा तुझको। और एक शेर के फिक्र इजाद में गुम हूँ मुझे गाफिल न समझ, फिक्र इजाद में गुम हूँ मुझे गाफिल न समझ, अपने अंदाज पर इजाद करूँगा तुझको। डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी। आप लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लूँगा, इसलिए इस विषय को छोड़ देता हूँ कि ये कविता मुझे क्यों पसंद है। आप लोग खुद समझ जाएंगे। कविता नागार्जुन की है, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 29 दिसंबर 1985 को एक लेखक शिविर में, जो 3 दिन का शिविर था नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में, और जिसके संरक्षक बाबा नागार्जुन थे, उनके बिल्कुल समक्ष बैठ कर के शायद मैं संचालन कर रहा था उस कार्यक्रम का। बाबा की 3 कविताएं सुनी उनके मुंह से।
बड़ी प्रसिद्ध कविताएं हैं तीनों ही। एक है कालिदास सच सच बतलाना, एक है बादल को घिरते देखा है, और तीसरी तीनों बंदर बापू के। तो ये तीसरी कविता मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, जल थल गगन बिहारी निकले तीनों बंदर बापू के, लीला के गिरधारी निकले तीनों बंदर बापू के, सर्वोदय के नटवर लाल फैला दुनिया भर में जाल, अभी जिएंगे ये 100 साल ढाई घर घोड़े की चाल, मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल। तो लंबी उम्र मिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, लंबी उम्र मिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, दिल की कली खिली है खुश हैं तीनों बंदर बापू के, बूढ़े हैं फिर भी जवान हैं तीनों बंदर बापू के, परम चतुर हैं अति सुजान हैं तीनों बंदर बापू के, 100वीं बरसी मना रहे हैं। ये गांधी जी की 100वीं बरसी पर लिखी गई कविता थी 1969 में। तो 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को भी बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बच्चे होंगे माला माल खूब गलेगी उनकी दाल, औरों की टपकेगी राल इनकी मगर तनेगी पाल, मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल। तो सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सेठों का हित साध रहे हैं तीनों बंदर बापू के, युग पर प्रवचन लाद रहे हैं तीनों बंदर बापू के, सत्य अहिंसा फांक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, पूंछों से छवि हाँक रहे हैं, पूंछों से छवि आंक रहे हैं तीनों बंदर बापू के, दल के ऊपर दल के नीचे तीनों बंदर बापू के, मुस्काते हैं आंखें नीचे मुस्काते हैं आंखें नीचे तीनों बंदर बापू के, छील रहे गीता की खाल उपनिषदें हैं इनकी ढाल, उधर सजे मोती के थाल इधर जमे सतयुगी दलाल, मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल। तो मूंड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के। ये 3 बंदर सन 47 से चले आ रहे हैं। कभी कोई बन जाता है 3 बंदर, कभी कोई और बन जाता है, पर हैं। तो मूंड रहे दुनिया जहान को तीनों बंदर बापू के, चिढ़ा रहे हैं आसमान को तीनों बंदर बापू के, करें रात दिन टूर हवाई तीनों बंदर बापू के, बदल बदल कर चखें मलाई तीनों बंदर बापू के, गांधी छाप झूल डाले हैं तीनों बंदर बापू के, असली हैं सर्कस वाले हैं तीनों बंदर बापू के, दिल चटकीला उजले बाल दिल चटकीला उजले बाल, नाप चुके हैं गगन विशाल, फूल गए हैं कैसे गाल, मत पूछो तुम इनका हाल सर्वोदय के नटवर लाल सर्वोदय के नटवर लाल। तो हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, प्रेम पगे हैं शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सचमुच जीवन दानी निकले तीनों बंदर बापू के, ज्ञानी निकले ध्यानी निकले तीनों बंदर बापू के, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के। इसी तरह से रहें और हम पर उनका साया बना रहे। मैं अभी अगली कविता के लिए डॉक्टर गंगाधर वानोडे जी को आमंत्रित करूंगा नीरज के शेर के साथ कि खुशबू सी आ रही है उधर ज़ाफ़रान की, खुशबू सी आ रही है इधर ज़ाफ़रान की, खिड़की खुली है फिर कोई उनके मकान की। डॉक्टर गंगाधर वानोडे जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी पसंदीदा कविता प्रस्तुत करें। मैं ये कार्यक्रम के आयोजकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और मंच पर बैठे सभी अतिथि
उन्हें भी प्रणाम और मंच के सम्मुख बैठे सभी विद्वज्जनों को भी नमः। मैं धूमिल जी की कविता पढ़ने जा रहा हूँ। धूमिल जी का नाम सुदामा पांडे था और उन्होंने अपने जीवन में जो सहा उसके आधार पर उन्होंने अपने विचार बनाकर जो कविताएं बनाई हैं उसको मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ उनकी। हर तरफ धुआं है, हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है, हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है, जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता, अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। यहाँ कायरता के चेहरे पर सबसे ज़्यादा रक्त है, सबसे ज़्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है, या फिर गरीब है। हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वही देशभक्त है, वही देशभक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अगली कविता के लिए डॉक्टर हिल्ला मिश्रा जी को दावत देने से पहले मैं उनके सम्मान में कुंवर बेचैन की कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा कि इस तरह मिल के मुलाकात अधूरी न रहे, इस तरह मिल के मुलाकात अधूरी न रहे। जिंदगी देख कोई बात अधूरी न रहे, जिंदगी देख कोई बात अधूरी न रहे। बादलों की तरह आते हो तो खिलकर बरसो, बादलों की तरह आते हो तो खिलकर बरसो। देखो इस बार की बरसात अधूरी न रहे। डॉक्टर हिल्ला मिश्रा जी। मंच पर आसीन सभी विद्वज्जन एवं मंचाभिमुख सभी श्रोताओं को प्रणाम। कौशे कविता की नियम को पालन करते हुए मैंने निराला को चुना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। निराला जी उस समय लीक से हटकर लिखते थे जब मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो एक मनुष्य बैठा था पहाड़ों पर और सजकर रजनीबाला आती थी। ऐसे में निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में जहाँ कमल, शिव के पूजन के समय कमल कम पड़ा तो उन्हें राजीव नयन कहा जाता था, और अपनी आँख निकालकर शिव के मूर्ति पर चढ़ाने की बात लिखते हैं तो दूसरी ओर लिखते हैं वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, या वह आता दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। मैंने इसी तेवर की एक कविता चुनी है। कविता है राजे ने रखवाली की। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बनाकर रहा, किला बनाकर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी। चापलूस कितने सामंत आए, चापलूस कितने सामंत आए, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए। कवियों ने उनकी बहादुरी की गीत गाए, कवियों ने उनकी बहादुरी के गीत गाए। लेखकों ने लेख लिखे, लेखकों ने लेख लिखे। ऐतिहासिकों ने इतिहास के पन्ने भरे, ऐतिहासिकों ने
इतिहास के पन्ने भरे। ऐतिहासिकों ने, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, नाट्य कलाकारों ने कितने नाटक रचे, रंगमंच पर खेले। जनता का जादू चला, जनता का जादू चला, राजा के समाज का। जनता पर जादू चला, राजा के समाज का। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ। लोहा बजा, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, लोहा बजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर। खून की नदी बही, खून की नदी बही। आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली, आँख कान मूंद कर जनता ने डुबकियाँ ली। आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की, आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की, आँख खुली राजे ने अपनी रखवाली की। धन्यवाद। इसको कुछ निदा साहब ने यूँ कहा है कि तुम्हारी खबर पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, तुम्हारी खबर पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है, मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी में पाता हूँ। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है, वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है, मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी खबर पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है, तुम्हारी खबर पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी खबर में मैं दफन हूँ, तुम्हारी खबर में मैं दफन हूँ। तुम मुझ में ज़िंदा हो, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना, कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के लिए वेणुगोपाल जी को आमंत्रित करने से पहले इब्ने इंशा को याद करना चाहूँगा। उन्होंने एक संदर्भ लिखा था कि जापान में एक बात मशहूर थी उन दिनों कि वहाँ हर दूसरा आदमी जो है वो कार रखता है। उन्होंने पहले आदमी की बहुत तलाश की, टोक्यो में उन्हें नहीं मिला। हैदराबाद में मशहूर है कि वेणुगोपाल जी जो है वो प्रमुख हास्य व्यंग्य कवियों में से एक हैं। मुझे प्रमुख कोई नहीं मिले, वो एक हैं जो हमारे साथ हैं। मैं उनको प्रस्तुत करता हूँ। जब मुझे ये सूचना मिली कि आपको अपनी कविता नहीं सुनानी है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने अपनी लाइब्रेरी में टटोलना शुरू किया तो 300-400 कविताएं मेरे हाथ लगी। अब मैंने कहा कि अब इसमें से मैं किसको सुनाऊं, सब एक से एक बढ़िया, और अभी 50 पुस्तकें बाकी है। 8-10 दिन बीत गए, आखिर मैंने कहा ऐसे फैसला हो नहीं पाएगा।
मैंने सबके नाम की चिट्ठियाँ बनाई, ड्रा निकाला, जो निकल गया वो आपको सुना रहा हूँ। ये आप ही कर सकते हैं, ये कमाल है। एक कवि हुए हैं बहुत पुराने और बहुत कम लोगों ने नाम सुना उसका। इस नाम के दो कवि हुए हैं। एक हुए शिशुपाल सिंह शिशु, बहुत अच्छे कवि, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त और उस समय के बाल कवि बहुत अच्छे। और एक हुए शिशुपाल सिंह निर्धन, जो कवि सम्मेलन के बहुत प्रमुख कवियों में माने जाते थे। नीरज जी, राहगीर बनारसी, अरविंद राय बच्चन, इन सब लोगों के साथ में इनका काव्य पाठ हुआ करता था। उनकी एक कविता आपको मैं सुना रहा हूँ। वो खुर्जा के रहने वाले थे और एकदम, आपने तो देखा होगा डॉक्टर साहब, एकदम चांदी जैसे बाल, सांवला चेहरा और सफ़ेद उनका पजामा और सब सकारात्मक, दीपक का रंग, हाँ, सकारात्मक उनकी कविताएं हुआ करती थी और गा करके स्वयं करते थे। जी जी। लेकिन उससे पहले उनका एक गीत का एक मुखड़ा सुना करके उसका दूसरा पूरा गीत सुनाता हूँ। वो मुखड़ा देखिए उसका। एक पुराने दुख ने पूछा, पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो? एक पुराने दुख ने पूछा, क्या तुम अभी वहीं रहते हो? हमने कहा चले मत आना, मैंने अगर बदल दिया है। तो ऐसे गीतों के रचयिता भाई शिशुपाल सिंह ने दिया। रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा, कोई बादल कब तक रवि रथ को भरमाएगा। ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा, ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। करो ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। द्वार करो मत बंद, भोर रसवंती आएगी, द्वार मत करो बंद, भोर रसवंती आएगी। कभी न सतरंगी किरणों का चलन बदलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। भले हमें सम्मानजनक संबोधन नहीं मिले, डॉक्टर साहब, भले हमें सम्मानजनक संबोधन नहीं मिले, हमें ऐसे फूल कभी गमलों में नहीं खिले। भले हमें सम्मानजनक संबोधन नहीं मिले, हम ऐसे फूल कभी गमलों में नहीं खिले। अपनी वाणी है उद्बोधन गीतों का उद्गम, अपनी वाणी है उद्बोधन गीतों का उद्गम। एक गीत से पीड़ाओं का पर्वत गलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। मत दो तुम आवाज, भीड़ के कान नहीं होते, मत दो तुम आवाज, भीड़ के कान नहीं होते। क्योंकि भीड़ में सब के सब इंसान नहीं होते। मत दो तुम आवाज, भीड़ के कान नहीं होते। क्योंकि भीड़ में सब के सब इंसान नहीं होते। मोती पाने के लालच में नीचे मत उतरो, मोती पाने के लालच में नीचे मत उतरो। प्रण पालक तरण तूफानों के सर पे चलता है, तम से क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है।
ठीक नहीं है यहाँ वेदना को देना वाणी, ठीक नहीं है यहाँ वेदना को देना वाणी, किसी अघट पर नहीं कल्पना कोई कल्याणी, चढ़ता है पूजा का जल भी ऐसे चरणों पर, जो तुलसी बनकर अपने आंगन में पलता है, तम से क्या घबराना सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है। अंतिम है, रात कटेगी कहो कहानी राजा रानी की, रात कटेगी कहो कहानी राजा रानी की, करो न चिंता जीवन पथ में गहरे पानी की, अंतर तपते रहो छाँव का अर्थ समझने को, अंतर तपते रहो छाँव का अर्थ समझने को, अरे अश्रु बहाने से न कभी पाषाण पिघलता है, अश्रु बहाने से न कभी पाषाण पिघलता है, तम से क्या घबराना सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता है, सूरज रोज निकलता। उन्होंने एक साथ मिलकर अपनी प्रिय कविता किसी और कवि की कविता सुनाई है। मैं एक सामूहिक कार्यक्रम में बता रहा हूँ, तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।